हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्टन माही। आई एम योर कैप्टन इन योर प्रेगनेंसी जर्नी। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। एंड आपको पता होगा, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो ये इस चैनल पे जो है मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर करती हूँ और आपसे जो है डिस्कशन जो रहता है मेरा मेरे एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ही रहता है। तो आज इस वीडियो में जो मेरा एक्सपीरियंस रहने वाला है वो ये है कि बच्चा डिलीवर होने के बाद हमारी क्या हालत हो जाती है या क्या ऐसा फेस होता है जो कि आप जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल रॉ डेटा है, बिल्कुल रॉ मैं आपको इसके अंदर बातें बताने वाली हूँ। होप सो कि मैंने उस फेज़ से निकलने के लिए या उस चीज़ से निकलने के लिए क्या-क्या मैंने क्योर किया, क्या-क्या मैंने चीज़ें अपनाई जिससे कि मैं उन चीज़ों से निकल सकूँ। क्योंकि देखिए फर्स्ट बेबी होता है, ठीक है? बहुत सारी कहावतें होती हैं, मम्मियाँ बोलती हैं, सास होती हैं, बड़े-बूढ़े लोग बोलते हैं कि जच्चा-बच्चा जो है दोनों इस तरीके से रहने चाहिए। बट मैंने क्या-क्या फेस किया, मैंने किस तरीके से क्या चीज़ें की थी, तो यही मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। और हालत कितनी खस्ता हो जाती है लिटरली, मैं आपको इस बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे कैप्टन माही। तो आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो इसलिए कि आगे मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही जानकारी वाली वीडियोज़ जो है आपके फ़ायदे के लिए मैं लेके आती रहूँगी। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वो इसलिए ताकि मेरे अगली आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम या सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ, क्या था, मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, ठीक है? थोड़ी-सी कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से जब डिलीवरी मेरी हो रही थी तो आई थिंक मुझे पुश करने में प्रॉब्लम हो रही थी, या आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि लेबर रूम में जाने के बाद तो आपके सेंसेस ही अब आउट ऑफ सेंसेस हो जाते हैं, ठीक है? आपको समझ में ही नहीं आता एक्चुअली हो क्या रहा है, कि आपको को पेन हो रहा है, आपको चिल्लाना है, आपको रोना है, आपको दर्द महसूस करना है, आपके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है लिटरली। तो उस टाइम क्या होता है कि बेबी डिलीवर होने के बाद वहाँ पे स्टिचेस भी आते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं, सी सेक्शन में भी स्टिचेस आते हैं, ठीक है? तो स्टिचेस आने के बाद जब आप मैम एक दिन जो है वार्ड में शिफ्ट हो गई थी, मतलब सेम डे, एक दो 2-4 घंटे के अंदर बेबी डिलीवर होने के बाद लेबर रूम से मैं डायरेक्ट वार्ड में शिफ्ट हो गई थी। तो शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे थोड़ी जो होता है, वहाँ पे देख-रेख होती है, देखभाल की जाती है। उनके थ्रू, हॉस्पिटल वालों के थ्रू जो है, स्टाफ के थ्रू देखभाल की जाती है। उसके बाद आपको वो घर पे आपको डिस्चार्ज सेम डे या उसके अगले दिन कर देते हैं। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें आप इज़िली आप अपने व्हीकल से या जैसे भी उसमें आप बैठ के आराम से आ सकते हैं, ठीक है? तो घर आने के बाद जो है ना, आपको अपने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप क्या खा-पी रहे हैं। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपका शरीर उस टाइम बहुत नाज़ुक हो चुका होता है। आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको खुद देखना पड़ेगा। आप मतलब कि उस टाइम जो आपका टाइम होता है वो आपका वो टाइम होता है, मतलब कि जापा बोलते हैं जिसको, ठीक है? उस टाइम पे क्या होता है कि आपको अपने शरीर को पूरा ढक के रखना पड़ता है, ठीक है? पूरा ढक के रखो और अच्छे से रहो, मतलब कि पंजीरी खाओ, गरम-गरम चीज़ें खाओ जिससे आपको ताकत मिले, सर की मालिश करवाओ। इवन मैं बता देती हूँ अपने बारे में, मैंने जो है पूरे 1.5 महीना जो है मालिश पूरी अपनी बॉडी पे कराई है, ठीक है? पूरी मैंने एक मालिश वाली रखी हुई थी, मेरी मम्मी है, मेरी इवन मदर इन लॉ है, उन सबने मुझे जो है पंजीरी खिलाई है। यहाँ पे भी इन्होंने सबने मेरा बहुत बहुत कुछ किया है इन सब ने मेरा, ठीक है? उसके बाद भी जो कहते हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है, नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती अच्छी, लेकिन अगर आपने कोई भी चूक कर दी, किसी भी चीज़ को लेके, कि अगर आपका जैसे ब्रश तेज नहीं करना होता। अगर ब्रश आप तेज करोगे तो आपके मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कमज़ोर हो जाता है। आप फ़ोन नहीं देख सकते, आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, आप नंगे सर नहीं रह सकते। अगर आपकी गर्मियों की डिलीवरी है, उसमें भी सेम आपको यही प्रिकॉशंस करने होते हैं, जैसे सर्दियों में किसी के बच्चा होता है उसके। मेरा जो है विंटर्स में बेबी हुआ था, मेरी बेबी गर्ल है, वो 4 दिसंबर को हुई है लिटरली। और उसकी सारी क्योर मैंने करी है। देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, मतलब मेरे साथ क्या हुआ है वो मैं आपको बताने वाली थी। तो उसमें क्या हुआ है कि आप जब घर आते हैं, घर आके जो है आप अपना ध्यान रखिए, या अगर आप अपनी मम्मी के साथ हैं या अपनी सास के साथ हैं तो आप अपना ध्यान रखिए, जिस तरीके से जो चीज़ खानी होती है सारी चीज़ आप हल्की खाइए, ठीक है? और ताकत वाली खाइए, ठीक है? मैं बताती हूँ कि जब मैं घर आई, घर आने के बाद अ जैसे आप खाना-पीना खाते हैं, ठीक है? कुछ भी खाते हैं, आप खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, सौंठ होती है,
ठीक है, आटे का हलवा हो गया, सीरा हो गया, जो भी आपकी रीति-रिवाज के अकॉर्डिंग आपका उसमें जो भी खाते हैं, जापे में खाते हैं, उसके बाद जब आप पहला स्टूल पास करते हैं, यानी कि जब आप लैट्रिन जाते हैं या जैसे भी आप अपना फ्रेश होने जाते हैं, तो अगर आपके स्टिचेस आए हैं, तो मैं सच में कह रही हूँ कि वो जो पहला स्टूल आप पास करते हैं ना, वो किसी ना मरने से मतलब कि आपने ये समझ लो कि क्या ही देख लिया, मतलब कि इतना दर्द होता है, वो तब दर्द होता है कि अगर आपने अपनी केयर नहीं करी। केयर करने के बाद आपने ये नहीं देखा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या ढंग से खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। अगर आपके स्टिचेस के बाद आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गई, यानी कि कब्ज अगर हो गई आपके, और वो आप स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं और आप वॉशरूम जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए और आपके स्टिचेस आए हुए हैं वहाँ पे, तो आप वो स्टूल पास नहीं कर सकते। बहुत दर्द होता है उस चीज़ में, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने फेस किया है, मेरे से गलती हो गई थी, शायद मैंने ऊपर नीचे कुछ खा लिया था और टाँके लगे हुए थे, तो टाँके लगने की वजह से जो मेरा स्टूल है, मेरे पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गई थी और स्टूल को मैं पास नहीं कर पाई थी। ठीक है? तो उसकी वज़ह से ना मेरे बहुत दर्द हुआ था, मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि जो लेबर रूम में जो दर्द होता है वो तो है ही, उस टाइम तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली हमें रिएक्ट कैसे करना है, राइट? लेकिन उसके बाद जब आप बिल्कुल ही लिटरली पूरी अपनी आप बॉडी के ऊपर अपना पूरा सब कुछ ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ, आप लेबर रूम से बाहर आ गए हैं, उसके बाद जो स्टूल पास करने का जो दर्द होता है ना, मैं आई कांट टेल यू, मतलब कि लिटरली बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाद जो है आप अपना ख़्याल रखिएगा और स्टूल जो किस कलर का होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टूल आपका चिकनी मिट्टी जैसा होगा, ठीक है? ग्रीन कलर का चिकनी मिट्टी जैसा होगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने सहा है स्टिचेज़ की वज़ह से, कॉन्स्टिपेशन की वज़ह से कि अगर मुझे स्टूल पास करना है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसके अलावा एक दवाई आती है, ठीक है? मुझे दवाई का नाम नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगी, ठीक? आई थिंक सियोल ऐसे करके कोई दवाई है, तो ये हॉस्पिटल वालों ने भी दी थी, क्योंकि ये सीन मेरा फर्स्ट है जब मैं वहाँ पे फर्स्ट एक दिन रही थी वार्ड में, तो वहाँ पे भी मुझे ना स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कॉन्स्टिपेशन की ज़रूर प्रॉब्लम होती है, इससे आपको बिल्कुल बचना है। ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि आपको इस चीज़ से बचना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो मैंने फेस किया है वो कोई और फेस ना करे, ठीक है? इसके अलावा गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इवन आप गैस पास भी करेंगे तो भी उसका सारा प्रेशर आपके वजाइनल पार्ट पे पड़ेगा जहाँ पे आपके स्टिचेज़ आए हैं। पहले तो कोशिश करें कि स्टिचेज़ ना आए, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, शायद आप बिलीव करेंगे, क्योंकि जो हमारी पहले मम्मियाँ या पुराना टाइम हुआ करता था ना, उसके अंदर क्या होता था कि पुरानी जो मम्मी है, लाइक मेरी मम्मी है या कोई भी है, पुराने टाइम में ना लेडीज़ बहुत काम किया करती थी, तो उनको स्टिचेज़ बहुत कम आते थे, इवन आते भी नहीं थे। उनके ऐसे ही बेबी पास मतलब बेबी जो है डिलीवर हो जाता था, ठीक है? लेकिन आजकल के हमारे जैसे बच्चे, जैसे मैं हूँ, आप हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, ये है लेडीज़ हैं कोई, अगर उनको बेबी आप डिलीवर करने के लिए बोलेंगे तो स्टिचेस 90% या 95% हर गर्ल में आते ही हैं। तो गैस भी इवन आप पास करेंगे ना, गैस से आपकी ब्लॉटिंग हो जाती है, बेबी होने के बाद जब ब्लॉटिंग होती है, गैस भी पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि आप गैस भी पास नहीं कर पाएँगे। वो सारा प्रेशर जो है ना, गैस पास करने का प्रेशर जो है आपके सीधे वजाइनल पार्ट के स्टिचेस पे पड़ता है, जिसकी वजह से दर्द होता है, ठीक है? इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। स्टिचेस को ठीक करने के लिए मैंने जो है एक वीडियो बनाई है कि आपको किस तरीके से उससे आराम मिलेगा और कैसे आप कर सकते हैं उससे, ठीक है? उसके बाद जो आपका रहेगा, गैस के बाद क्या रहेगा कि आपके जब स्टिचेस सूखने नहीं चाहिए, ठीक है? सूखने मतलब कि उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दें, नमी यानी गीले नहीं रहने चाहिए, लेकिन मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं आप उसके ऊपर, और उसको फ्रेश हवा लगती रहनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे, ठीक है? मेन जो प्रॉब्लम है, पहली है कॉन्स्टिपेशन, दूसरी है गैस। अगर ये 2 चीज़ें आपको जो है बेबी डिलीवरी के बाद हो रही है, तो ये आपको ये बहुत दिक्कत देंगी। तो इससे बचने के लिए आपको जो है अच्छे से खाना है, अच्छे से पीना है, अच्छे से रहना है और अपने आप को पूरा शरीर ढक के रहना है, क्योंकि मुझे इतनी अच्छा ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी मेरा आज भी पूरा मेरा जो है मेरे जो है लेग्स पेन पेन करती हैं, ज़रा-सी हवा लग जाती है तो मेरा बैक पेन होता है, तो इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है, ठीक है? अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, जानकारी पूर्वक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने रिलेटिव्स में जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उनको शेयर करना ना भूलें। अब कैप्टन माही का चैनल देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।